लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहीं से सांसद हैं, इसीलिए हम कोटा में सीधे पहुंच गए ओम बिरला से मुलाकात करने। कोटा के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है सर आज तक पर। और कोटा से आपकी जिंदगी किस तरह से जुड़ी रही है? आपके लिए कोटा क्या मायने रखता है? मेरे लिए शहर ये राजस्थान ने मुझे सब कुछ दिया है। कोटा में पले बड़े हुए, यहाँ शिक्षा प्राप्त की, यहाँ जन आंदोलन किया। जो कुछ भी जीवन के अंदर, सामाजिक राजनीतिक जीवन के अंदर जो भी पड़ाव हुए, उसमें यहाँ का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर विद्यार्थी जीवन से लेकर अभी तक संघर्ष का एक लंबा दौर रहा। विद्यार्थी जीवन में संघर्ष किया, फिर पार्टी के संगठन के रूप में काम किया। उसके बाद इस कोटा की जनता ने मुझे 2003 में पहली बार विधायक बनाया, 2008 में दूसरी बार विधायक बनाया, 2013 में तीसरी बार विधायक बनाया और हर बार ज़्यादा मतों से आशीर्वाद दिया। 2018 के अंदर लोकसभा सदस्य के रूप में मुझे 13-14 को जब मैं विधायक के बाद फिर मैं संसद का चुनाव लड़ा 2014 में। फिर मुझे 6 महीने बाद फिर लोकसभा का चुनाव के अंदर इस जनता ने मुझे और ज़्यादा मतों से आशीर्वाद दिया। 2018 के अंदर फिर इसी जनता ने 19 ने मुझे फिर आशीर्वाद दिया। एक लंबा समय राजनीति जीवन का यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया, प्यार देने दिया, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बहुत स्नेह इस पूरे इलाके से, क्षेत्र से मिला है। इसलिए मैं हमेशा यहाँ के लोगों के प्रति हमेशा ऋणी रहता हूँ। मैं जितना भी काम करूँ वो सब मेरे लिए कम है। मेरे जितने भी प्रयास हैं वो सब कम है। मेरी कोशिश रहती है कि सामूहिकता से काम करें, मिल के काम करें। हर संकट, हर घड़ी के अंदर जब भी मुझे समय मिलता है मैं सबके साथ मिलकर अपनी भी एक प्रयास करता हूँ। एक कोशिश रहती है जी। लेकिन ये इलाका मेरे लिए हमेशा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र रहा है। राजस्थान के अध्यक्ष के रूप में भी मैंने यूथ विंग में काम किया जी। इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरा लोकसभा अध्यक्ष के बाद भी मेरा ज़्यादा समय, जब संसद का समय था उसके बाद समय यहाँ बीतता है। लोग आपको बहुत प्यार भी करते हैं, सम्मान करते हैं। लोकसभा स्पीकर के तौर पर जब आपके रोल को लोग यहाँ पर देखते हैं और आम लोगों से जब आप इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि उनके बीच जाकर बिल्कुल आप उनके जैसा आम बन जाते हैं, जिस तरह का आपका स्वभाव है लोग भी बताते हैं, तो फिर क्या बातें वो लोग आपसे पूछते हैं? मैंने कभी स्वाभाविक रूप से ये लोगों के अंतर नहीं समझे। मैं लोकसभा स्पीकर हूँ, उनके लिए तो मैं उसी तरीके से उनका बेटा, भाई के रूप में आज भी मुझे उतना ही, मुझे कभी लोकसभा अध्यक्ष के नाते कभी मुझे कुछ लोगों ने जीवन में परिवर्तन देखा हो ऐसा कभी कोई नहीं कहता। और मेरा प्रयास रहता है कि पद आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मुझे इसी जगह रहना है, यहाँ के लोगों का ही के बीच में रहना है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक अध्यक्ष के नाते मैं वैसे व्यवहार आचरण करूँ। मुझे करना भी नहीं चाहिए और कर भी नहीं सकता मैं कभी भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आज तक से बातचीत करने के लिए। शायद यही इनकी लोकप्रियता की वजह भी है कि जब आम लोगों के बीच जाते हैं तो उनके बीच बिल्कुल वैसा ही हो जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर नहीं बल्कि उनके बेटे के तौर पर इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी पहचान बनाकर रखी है। चित्रा त्रिपाठी, कोटा आज तक।